Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Effective Communication Skills. From your book We Learn SST Class 7 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एक तरीका है जिससे लोग अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं होता, जानवर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, खुशबू के थ्रू, साउंड के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। कंप्यूटर कम्युनिकेशन जो होती है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के साथ ही हो सकती है। ह्यूमंस जो हैं वो सोशल एनिमल हैं, यानी उन एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग अकेले रह सकें बिल्कुल, इसलिए हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है इंटरेक्शन करने के लिए, जिसके लिए हमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। 3 बेसिक कम्युनिकेशन की फॉर्म हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग एक दूसरे से बात करके अपना मैसेज देते हैं। कुछ लोगों को लगता है वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना ही ज़रूरी होता है, लेकिन लिसनिंग भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना बोलना इम्पॉर्टेंट है, तभी एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रह सकती है। कम्युनिकेशन जो है वो ऐसे ही पॉसिबल हो सकती है कि हम लोग बोलें तो अगला वो सुने भी, उसके बाद ही कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। कम्युनिकेशन स्कूल्स में होती है, होम्स में होती है, नेबरहुड में होती है, ऑफिसेज़ में होती है, बहुत सारी पब्लिक स्पीचेस भी होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो पब्लिक स्पीचेस देते हैं ताकि वो लोगों के साथ कर सकें, कनेक्ट कर सकें। डिस्कशंस होती हैं, या फेस टू फेस कोई अनाउंसमेंट होती है, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है थ्रू इंटरनेट भी। वर्बल कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जो वर्ड्स से बोलकर, एक दूसरे से बोलकर और दूसरा सुने और उसको समझे, उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं ज़रूरी है। इससे हम लोग अपने फीलिंग्स और इमोशंस शेयर करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्बल स्पीच बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, आपके फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, आपका आई कांटेक्ट होता है। अपीयरेंस में जो है वो आपके बाल, हेयर स्टाइल, चॉइस ऑफ कलर्स, गेस्चर में हैंड मूवमेंट कैसे है, आपकी आंखों की मूवमेंट कैसी है, फेशियल एक्सप्रेशन में आप स्माइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पोस्चर, आपकी आर्म क्रॉस हैं, लेग क्रॉस हैं, बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में बैठे हुए हैं, आई कांटेक्ट, मूवमेंट ऑफ आइज़, ब्लिंकिंग कैसी है आपकी, ये सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं अपने इमोशन शेयर करने के लिए। रिटन कम्युनिकेशन मैसेज एक्सचेंज करने को कहते हैं, जिसमें हम लोग लिख कर बात करते हैं। ये 2 लोगों में या 2 से ज़्यादा लोगों में होता है। रिटन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग करेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड की लें, सोच समझ कर लिखें, क्योंकि उसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर सकते। पीपल जो है वो अक्सर ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स शेयर कर सकें। ऑफिसेज़ में ज़्यादातर रिपोर्ट्स, लेटर, ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स और मेमोज यूज़ किए जाते हैं। ऑफिसेज़ में ही ज़्यादातर या बिजनेस में ही रिटन कम्युनिकेशन यूज़ होती है। होप you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.